हेलो एंड वेलकम टू टैलेंट ई क्लासेज। टैलेंट ई क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एसिड बेस एंड साल्ट का थ्योरी सेक्शन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें हम आज कवर करेंगे ओनली एसिड। एसिड के बारे में आज हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एसिड को डिटेल्स में। ठीक है, तो उसके बाद इसमें क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे डिफिनीशन ऑफ एसिड, उसके बाद टाइप्स ऑफ एसिड, उसके बाद पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, सम नेचुरल ऑकरिंग एसिड्स इन नेचुरल सब्सटेंसेस, उसके बाद यूजेज ऑफ एसिड्स, उसके बाद एवरीडे साइंस में हम एसिड का कैसे यूज करते हैं। ये सब इस वीडियो लेक्चर में आज हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एसिड का डिफिनीशन कि एसिड होता क्या है। तो देखो, सबसे पहले ये एसिड शब्द आया कहाँ से। एसिड जो शब्द है ये आया कहाँ से, तो ये एसिडियस, ये लैटिन वर्ड्स है, एक लैटिन वर्ड्स है, लैटिन वर्ड्स जिसका मीनिंग होता है सॉर यानी खट्टा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि एसिड वे सब्सटेंस है जिनका टेस्ट सॉर हो, खट्टा हो। यानी अगर टेस्ट के बात किया जाए तो एसिड का टेस्ट कैसा होता है, खट्टा। एक तो ये हो गया डिफिनीसन। दूसरा, ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड डिफिनीसन ये हो सकता है एसिड वो जो एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयंस रिप्लेस कर दें, वो एसिड कहलाता है। और तीसरा डिफिनीसन ये हो सकता है जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर दे, वो एसिड कहलाता है। ब्लू को किस में, रेड में, तो वो एसिड कहलाएगा। ये बेसिक 3 डिफिनीसन है। इसके अलावा बहुत सारे साइंटिस्ट आए, वो अपने अपने अनुसार से वो एसिड के डिफिनीसन दिए थे। वो मॉडर्न कंसेप्ट है जिसमें आर्हेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड बेस होता है, और होता है ब्राउनस्टेन लॉरी एसिड एंड बेस, लेविस एसिड एंड बेस क्या होता है, पर वो हमें 10th क्लास तक नहीं पढ़ना, वो 10th क्लास से आगे में पढ़ना है। तो हम एसिड का डिफिनीसन यहीं तक रखते हैं, यहीं से क्वेश्चन आता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग अब पढ़ना शुरू करते हैं नेक्स्ट इसके एसिड का कि टाइप्स ऑफ एसिड क्या होता है, टाइप्स ऑफ एसिड। ठीक है, इसमें प्रीवियस में हम थोड़ा सा एग्जांपल देना भूल गए हैं। इसमें एग्जांपल में हम ले सकते हैं HCl। HCl में क्या कैसे होता है, कैसे मानेंगे कि एसिड है। देखो, एक तो इसका टेस्ट खट्टा होगा, ठीक है, सावर होगा, और ये ब्लू लिटमस को रेड में बदलेगा, और ये एक्वस सॉल्यूशन में H+ और Cl- में टूटेगा, तो ये H+ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम यहाँ पे देगा। इसके कारण से हम इसे एसिड बोलेंगे। H2SO4 हो गया, इसे भी हम अगर एक्वस सॉल्यूशन ले जाएंगे तो H+ एंड SO4-2 ये बनेगा। उसके बाद अगर हम बात करें HNO3, तीसरा एग्जांपल HNO3 की बात करें, ये भी देगा H+ और NO3- के रूप में। तो ये इसका एग्जांपल हो गया एसिड का। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, ये एसिड हो गया। अब हम टाइप्स ऑफ एसिड की बात करते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारा आता है इनऑर्गेनिक एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड या मिनरल एसिड, इनऑर्गेनिक एसिड या मिनरल एसिड, ये क्या होता है। दीज आर जनरली प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल प्रेजेंट ऑन द अर्थ क्रस्ट। मिनरल जो अर्थ क्रस्ट पे प्रेजेंट होता है, उससे हम जो प्राप्त करते हैं उसे हम मिनरल एसिड या इनऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं।
एग्जाम्पल की बात करें तो HCl हो गया, ये भी अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है, H2SO4 और HNO3, ये तीनों के तीनों एसिड जो है इनऑर्गेनिक एसिड के कैटेगरी में आता है। उसके बाद हम सेकंड पढ़ते हैं जो कि है ऑर्गेनिक एसिड या एडिबल एसिड, खाने वाला एसिड। ये क्या होता है, ये जनरली प्राप्त करते हैं इसको प्लांट्स और एनिमल्स से। विच एसिड ब्राउट फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स, उसे हम ऑर्गेनिक या एडिबल एसिड बोलते हैं। अगर इसका एग्जांपल की बात किया जाए तो लैक्टिक एसिड, आपको पता है लैक्टिक एसिड कहाँ पाया जाता है? जब दूध से दही बनता है तो दही, ये जो बनने की प्रक्रिया होता है वो लैक्टिक एसिड के कारण ही दही में परिवर्तित होता है। तो ये दही में कौन सा पाया जाता है एसिड? लैक्टिक एसिड। ठीक है, तो ये हमारा ऑर्गेनिक एसिड भी कंप्लीट हो गया, एडिबल एसिड, इसलिए इसको हम खाने वाला होते हैं क्योंकि दही हम खाते हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट थर्ड नंबर में हाइड्रा एसिड। हाइड्रा एसिड क्या है? एसिड विच कंटेन्स ओनली हाइड्रोजन atoms. The acid which contains only hydrogen but not oxygen, बट ऑक्सीजन नहीं रहता, उसको हम हाइड्रा एसिड बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में HCl हो गया, HCN होगा, हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये हमारा क्या आएगा, इसमें होगा हाइड्रा एसिड। उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ नंबर में आता है ऑक्सी एसिड। ऑक्सी एसिड में क्या होता है, इसमें तो हाइड्रोजन रहता ही है, साथ साथ ऑक्सीजन भी रहता है। तो वैसे एसिड जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों रहे उसे हम ऑक्सी एसिड बोलेंगे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल में हम क्या लिखेंगे? H2SO4, H2SO4, ये इसमें देखो हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, इसको हम ऑक्सी एसिड के कैटेगरी में रखते हैं। और एग्जाम्पल में H3PO4, तो इसमें भी हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो ये दोनों ऑक्सी एसिड के कैटेगरी में आता है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ एसिड में। फिफ्थ नंबर में हमारा है स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड विच इज कम्प्लीटली डिसोसिएट इन एक्वस सोल्यूशन। क्या होता है, एक्वस सोल्यूशन में अगर स्ट्रॉन्ग एसिड को ले जाते हैं तो ये कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, ये टूट जाता है अपने कंपोनेंट में। तो उसे हम एक्वस सोल्यूशन मीन्स वाटर में अगर ले जाएंगे तो उसको हम स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। एग्जाम्पल के रूप में स्ट्रॉन्ग एसिड में आता है H2SO4, ठीक है, उसके बाद HCl हो गया, ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड में होता है जिनका pH वैल्यू लगभग 0 to 1 के आसपास होता है। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। उसके बाद वीक एसिड है, नेक्स्ट है हमारा वीक एसिड। इसमें क्या होता है, वीक एसिड में क्या होता है कि एक्वस सॉल्यूशन में अगर इसे ले जाएंगे तो ये पार्शियली डिसोसिएट होगा, पूरा नहीं होगा, तो इसे हम वीक एसिड की कैटेगरी में रखते हैं। वीक एसिड में हम एग्जांपल में ले सकते हैं ऑर्गेनिक एसिड जितने होते हैं सारे वीक एसिड में आते हैं, जैसे CH3COOH, एसिटिक एसिड इसका नाम है, एसिटिक एसिड, ये आ जाएगा हमारा वीक एसिड में। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं डाइल्यूट एसिड। ये क्या होता है, डाइल्यूट क्या है कि इसमें क्या होता है कि जस्ट एसिड में पानी को अगर हम मिक्स कर देंगे तो ये डाइल्यूटेड हो जाता है। इसका कहता है कि एक्वस सॉल्यूशन में अगर एसिड का कंसंट्रेशन अगर लो हो जाए, अगर एक्वस सॉल्यूशन में एसिड का कंसंट्रेशन लो हो जाए तो वो हम उसको बोल सकते हैं कि वो डाइल्यूटेड है। एसिड कैसा है, डाइल्यूटेड। और कंसंट्रेटेड एसिड में क्या होगा कि इसमें जस्ट उसका उल्टा होगा। अगर एक्वस सॉल्यूशन में एसिड का कंसंट्रेशन अगर हाई हो जाए
अगर हाई हो जाए एसिड का कंसंट्रेशन तो उसे हम कंसंट्रेटेड एसिड बोलेंगे, ठीक है। तो ये था टाइप्स ऑफ एसिड जो कि हम अभी देख रहे थे। अब आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एसिड, अम्ल के गुण, प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एसिड। सबसे पहला है कि प्रॉपर्टीज़ में ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। एसिड फिजिकल प्रॉपर्टी तो आप देख ही लिए कि इसका टेस्ट कैसा होता है, खट्टा होता है। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में फर्स्ट है कि मेटल के साथ इस एसिड का क्या रिएक्शन होता है। अगर एसिड में मेटल मिला दिया जाए तो क्या बनता है, तो ये साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। तो ये एक तरह से हाइड्रोजन गैस बनाने की विधि भी यही है। अगर एसिड, कोई भी एसिड ले लिए, HCl ले लेते हैं, अगर इसमें सोडियम एक मेटल है, इसको हम मिला देंगे तो यहाँ से NaCl बनेगा और यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया कि मेटल के साथ एसिड किस तरह से रिएक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि मेटल कार्बोनेट के साथ और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ एसिड का क्या रिएक्शन होता है। तो एसिड मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके साल्ट तो देगा ही, वाटर भी देगा और साथ साथ साल्ट देगा प्लस वाटर देगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे मिलता है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एसिड में को हम मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमें जो मिलेगा वो साल्ट प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये हमें मिलेगा। तो इसको भी याद रखना है कि एसिड जब मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा तो साल्ट तो देगा ही, यहाँ भी साल्ट दे रहा है, ठीक है। सॉरी, यहाँ भी साल्ट दे रहा है, ठीक है, और यहाँ भी साल्ट, वहाँ पे हाइड्रोजन गैस दे रहा था, यहाँ पे CO2 देगा और वाटर, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि ये बेस के साथ कैसे रिएक्ट करेगा। तो ये तो आपका फेवरेट रिएक्शन होगा कि एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या देगा, ये साल्ट प्लस वाटर, ये तो फेवरेट। इसी रिएक्शन को हम एक दूसरी भाषा में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एसिड, कोई भी एसिड ले लेते हैं, मान लो HCl कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसके साथ हम NaOH एक बेस ले लेते हैं तो क्या होगा, यहाँ से H प्लस टूटेगा, Cl माइनस टूटेगा, प्लस ये भी सारा प्लस में, Na प्लस में टूटेगा, OH माइनस में टूटेगा। तो क्या होगा, ये Na इसके साथ मिल जाएगा और H इसके साथ मिल जाएगा तो क्या बनाएगा, NaCl, ये साल्ट बनाएगा प्लस वाटर, इन दो मिक्सचर से OH और माइनस और H से मिलके क्या बनाएगा, वाटर में। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसको बोलते हैं। एसिड प्लस बेस मिलके साल्ट और जब वाटर जब देगा तो इसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो ठीक है, ये हो गया हमारा बेस के साथ एसिड का रिएक्शन। उसके बाद नेक्स्ट है मेटल ऑक्साइड के साथ कैसे रिएक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मेटल ऑक्साइड के साथ कैसे रिएक्ट करता है। तो मेटल ऑक्साइड को जब हम एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो ये भी देगा साल्ट प्लस वाटर, ये भी क्या देगा, साल्ट प्लस वाटर, ठीक है। ये जस्ट सिमिलर टू रिएक्शन विथ बेस, ठीक है। मेटल ऑक्साइड को अगर हम एसिड से रिएक्ट कराएंगे तो ये साल्ट प्लस वाटर देगा। तो हम यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि ये तो एसिड है, यहाँ भी साल्ट प्लस वाटर दे रहा है तो ये एसिड, इसका मतलब कि ये बेस होना चाहिए। ये जो मेटल ऑक्साइड है अगर बेस की तरह बिहेव करेगा तभी तो साल्ट एंड वाटर देगा। तो
हम यहाँ से एक कंक्लूजन, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि मेटल का जो ऑक्साइड होता है, मेटल का ऑक्साइड वो कैसे नेचर का होता है, तो हम यहाँ से आंसर आता है कि ये बेसिक नेचर का होता है। क्षार बेसिक नेचर का होता है कि मेटल का ऑक्साइड किस नेचर का होता है, तो ये बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, उसके बाद हम एसिड, ये नाइट्राइट्स के साथ कैसे रिएक्ट करता है, सल्फाइड के साथ कैसे रिएक्ट करता है, इसको हम शॉर्ट में देख लेते हैं कि अगर हम एसिड को नाइट्राइट के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये NO2 रिलीज करेगा। अगर नाइट्राइट्स के साथ रिएक्ट कराएंगे तो NO2, सल्फाइड के साथ अगर रिएक्ट कराएंगे तो ये H2S देगा, हाइड्रोजन सल्फाइड, अगर सल्फाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो। और अगर सल्फाइड वहाँ था, यहाँ है सल्फाइड, ध्यान देना है, यहाँ पे सल्फाइड था, DE था, यहाँ पे सल्फाइड है। अगर ये सल्फाइड के साथ रिएक्शन करेगा एसिड तो यहाँ से HO2 गैस देगा, और यहाँ पे क्या था, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, यहाँ पे सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस देगा। और अगर हम वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पे देख लेते हैं कि मान लो HCl एक एसिड है, एसिड को अगर हम यहाँ पे वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये क्या देगा, देखो H3O प्लस और Cl- देगा। ठीक है, H3O प्लस प्लस Cl-, और उसी तरह से कैसे, ऐसे कैसे आया, क्योंकि यहाँ से H प्लस आएगा और Cl- है, यहाँ से H2O, तो ये ठीक है, ये H इसके साथ जुड़ जाएगा तो 2 H यहाँ था, एक यहाँ से आएगा तो H3 हो जाएगा और प्लस आएगा Cl-, तो यहाँ से हो जाएगा H3O प्लस प्लस Cl-। तो ये वाटर के साथ रिएक्शन है, अगर इसको हम वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये हमें देगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स देख लेते हैं। ठीक है, कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स जो कि ये सारे एसिड जो हैं HCl हो गए, HNO3, H2SO4, ये सारे ना एक्वस सॉल्यूशन में, ऐसे नहीं, एक्वस सॉल्यूशन में क्या होते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, यानी कि ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे। ये HCl, HNO3, H2SO4 अगर एक्वस सॉल्यूशन यहाँ पे नहीं है तो ये कंडक्ट नहीं करेगा। एक्वस सॉल्यूशन मस्ट है, तो ये हमारा क्या करेगा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। ठीक है, ये था प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। उसके बाद हम देखते हैं सम नेचुरली ऑकरिंग एसिड। ये नेचुरल सोर्स एक तरफ है, ये नेचुरल सोर्स और उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग विनेगर को देखते हैं। विनेगर का ही इसमें एसिटिक एसिड पाया जाता है, इसमें एसिटिक एसिड। इसको आप नोट्स बना लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट पूछा जाता है। विनेगर में कौन सा एसिड पाया जाता है, एसिटिक एसिड। और नेक्स्ट है आंवला, सिट्रस फ्रूट, ऑरेंज, लेमन। इसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, तो इसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है, सिट्रिक एसिड, जिसमें विटामिन C भरपूर मात्रा में मौजूद रहता है। विटामिन C की प्रचुरता होती है। इसको हम विटामिन C का केमिकल नेम की बात करें तो इसमें क्या होता है, अस्कॉर्बिक एसिड। तो ये आंवला, सिट्रस फ्रूट, ऑरेंज, लेमन, इसमें सारे में क्या सिट्रिक एसिड पाया जाता है, जो कि विटामिन C से भरपूर होता है और अस्कॉर्बिक एसिड होता है, विटामिन C का केमिकल्स नेम है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर चल रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो अभी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करते रहें और सब्सक्राइब भी करना है और फैमिली मेम्बर को बढ़ाना है। ठीक है, थर्ड है में हम इसमें देखते हैं टर्मेंड।
इमली, ठीक है। टर्मिंड हो गया, ग्रेप्स, ग्रेप्स इसी कैटेगरी का है। और कच्चा आम जिसको हम बोलते हैं अनराइप मैंगो, अनराइप मैंगो, मैंगो, इसमें कौन सा एसिड पाया जाता है? तो टर्टेरिक एसिड, टर्टेरिक एसिड याद रखना है। टर्मिंड, टी से टर्मिंड, टी से टर्टेरिक एसिड। और ग्रेप्स, टर्मिंड इमली जैसा ही गुच्छा होता है इसका भी। और अनरिप्ड मैंगो, कच्चा आम में याद रखना है, कच्चे आमों में ही टर्टेरिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ में टमाटो हो गया, टमाटो, स्पिंच, इसमें कौन सा एसिड पाया जाता है? तो इसमें ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड। उसके बाद 5th नंबर में हम देख लेते हैं सॉर मिल्क, मिल्क, इसमें कौन सा एसिड पाया जाता है? जिसको सॉर मिल्क मतलब ये दही की बात कर रहा है, कर्ड, दही की बात कर रहा है। इसमें अभी हम देखे थे लैक्टिक एसिड इसमें पाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब, डायरेक्ट पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। उसके बाद एंट स्टिंग, एंट स्टिंग या नेटल स्टिंग, नेटल स्टिंग, देखिए नेटल स्टिंग एक पौधा होता है, एंट स्टिंग तो ये चींटी जो काटता है। तो इसमें क्या पाया जाता है? मेथोनेइक एसिड, जिसके कारण जलन होता है, मेथोनेइक एसिड, मेथोनेइक एसिड। मेथोनेइक एसिड को ही दूसरा नाम है फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। अगर ये ऑप्शन में मेथोनेइक एसिड नहीं होगा तो फॉर्मिक एसिड होगा, मेथोनेइक एसिड को ही फॉर्मिक एसिड होता है। एंट स्टिंग, नेटल स्टिंग, ये एक पौधा होता है जिस जिस जंगल में ये पौधा पाया जाता है, नेटल स्टिंग। इसके सामने अगर आपका पैर आ जाता है तो आपको मेथोनेइक एसिड के कारण जलन पैदा होती है। तो क्या होता है कि ये पौधा के बगल में ही एक पौधा पाया जाता है जो आसपास रहता है, जो इस मेथोनेइक एसिड से अगर उस पौधे का और रगड़ने पे इससे राहत मिल जाती है, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे 6 और है, तो थोड़ा उसको हमें मिटाना पड़ेगा, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। चलिए नेक्स्ट, हम 7 में आ जाते हैं। इसमें हम ग्रास, ग्रास हो गया, लीव्स हो गया, पत्ते हो गए, या यूरिन, मूत्र, इसमें कौन सा एसिड पाया जाता है? तो इसके अंदर बेंजोइक एसिड पाया जाता है, बेंजोइक एसिड, इसे भी याद करना है। ग्रास, लीव्स, यूरिन, इसमें कौन सा एसिड पाया जाता है? बेंजोइक एसिड। उसके बाद 8 नंबर में हम लोग देखते हैं वीट, गेहूं में कौन सा एसिड पाया जाता है? वीट, वीट में कौन सा एसिड पाया जाता है? इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, ये हो गया। उसके बाद हम 9th नंबर देखते हैं, इस टी, चाय, चाय में कौन सा एसिड पाया जाता है? मैलिक एसिड, मैलिक एसिड, ठीक है। तो इस तरह से नेचुरली ऑकरिंग एसिड्स हैं, जो कि नेचुरल सोर्स के में कौन कौन से एसिड, और बहुत सारे हैं, पर इतना इम्पोर्टेंट है जो कि मैं करा दूँगा। और भी हैं, अगर याद करना चाहते हैं तो याद कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये तो हो गया नेचुरली ऑकरिंग एसिड्स। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है यूसेज ऑफ एसिड, हम एसिड का कहाँ कहाँ यूज करते हैं, ठीक है। इस जो हमारा नाइट्रिक एसिड है, जैसे सबसे पहले हमारा नाइट्रिक एसिड HNO3, ठीक है, HNO3 नाइट्रिक एसिड है। इसका हम कहाँ यूज करते हैं? तो देखिए इसका यूज सबसे पहला है मेकिंग फर्टिलाइज़र, मेकिंग फर्टिलाइज़र, ठीक है। डाइज, रंग बनाने में होता है, प्लास्टिक की मैन्युफैक्चरिंग में होती है, मेडिसिन बनाने में होता है,
और एक्सप्लोसिव बनाने में भी होता है, एक्सप्लोसिव, ठीक है, जिसको हम TNT बोलते हैं, ट्राई नाइट्रोटोलिन। और इसका यूज एक्वा रेजिया भी बनाने में किया जाता है, एक्वा रेजिया। ये एक्वा रेजिया है क्या, तो इसमें क्या होता है, ये HCl प्लस HNO3 का मिक्सचर होता है, जिसका रेशियो होता है, कंसनट्रेशन का रेशियो 3:1, यानी HCl 3 रहेगा तो HNO3 1 पार्ट रहेगा। तो ठीक है, तो ये हो गया हमारा नाइट्रिक एसिड का यूज। और भी इसका यूज है, जैसे इसका फोटोग्राफिक में भी यूज किया जाता है, फोटोग्राफिक में भी यूज किया जाता है, लेबोरेटरी के रिएजेंट भी इससे बनाए जाते हैं, ठीक है, लेबोरेटरी रिएजेंट। तो ये सारे इसका यूज है। उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड है, जिसको हम H2SO4, ठीक है, इसको हम बैटरी एसिड भी बोलते हैं। कार के बैटरी में ये पाया जाता है, एसिड रहता है, इसको बैटरी एसिड बोलते हैं, ठीक है। और इसी को हम वाइल ऑफ विक्ट्रॉल भी बोलते हैं, दूसरा नाम इसका है वाइल ऑफ विक्ट्रॉल, ठीक है। तो इसका यूजेज कहाँ होता है, यहाँ भी इसको भी हम यूज कर सकते हैं फर्टिलाइज़र में, फर्टिलाइज़र, प्लास्टिक मेकिंग, ये सब कॉमन है, प्लास्टिक मटेरियल, पेंट्स बनाने में, ये सारे हो गए। एक्सप्लोसिव, डाइज, ये सब जो उसमें ऊपर में हम देखें। और इसका यूज डिटर्जेंट्स बनाने में भी होता है, डिटर्जेंट्स बनाने में भी होता है, ठीक है। और एक्सप्लोसिव तो होगा ही। और उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, जो कि हमारे स्टोमक में भी होता है, पेट में पाया जाता है स्टोमक में, जो कि हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करता है, ठीक है। तो इसका भी यूज PVC प्लास्टिक, पॉलीविनाइल क्लोराइड प्लास्टिक बनाने में किया जाता है। मेडिसिन बनाया जाता है इससे, मेडिसिन बनाया जाता है। कॉस्मेटिक डाइज भी बनाया जाता है इससे। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एक्वा रेजिया में जब HNO3, तो इसको भी एक्वा रेजिया बनाने में यूज किया जाता है। एक्वा रेजिया अभी बताए थे, ये क्या होता है, HCl प्लस HNO3 का ये मिक्सचर होता है, जिसमें ये 3 पार्ट होता है, ये 1 पार्ट होता है। ये एक्वा रेजिया को हम यूज करते हैं गोल्ड को रिफ़ाइन करने में, ठीक है। ये हो गया इसका यूजेस, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बेंजोइक एसिड, ठीक है। बेंजोइक एसिड का फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट तो ये है, बेंजोइक C6H5 बेंजीन से बनता है। बेंजीन का एक हाइड्रोजन हटा के उसमें एसिडिक ग्रुप जोड़ दिया जाता है, तो ये बेंजोइक एसिड बनता है, ठीक है। तो बेंजोइक एसिड को ही ठीक है, बेंजोइक एसिड ये इसका हम यूज करते हैं फूड स्टफ़ बनाने में, ठीक है, फूड स्टफ़, ठीक है। इंडस्ट्री में इसका यूज करते हैं, रबर बनाने में यूज करते हैं, इंडस्ट्री रबर बनाने में हम यूज करते हैं। ये सारे इसका यूज हो गए बेंजोइक एसिड। उसके बाद सिट्रिक एसिड का हम कहाँ यूज करते हैं, इसका फार्मूला क्या होता है, C6H8O7, ठीक है। इसका भी फूड स्टफ़ में होता है, फूड स्टफ़, ठीक है। फूड स्टफ़ में वॉशिंग ऑफ मेटल में यूज किया जाता है इसका, वॉशिंग ऑफ मेटल और मेटल के साथ साथ इसको क्लॉथ के वॉशिंग में, लॉन्ड्री में हम यूज करते हैं सिट्रिक एसिड को। उसके बाद ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। ऑक्जेलिक एसिड का फार्मूला होता है COOH और C के साथ ही बॉन्ड बनेगा COOH, ये ऑक्जेलिक एसिड हो गया। इसको हम यूज करते हैं फोटोग्राफी में यूज किया जाता है, ठीक है। और इसको प्रिंटिंग करने में यूज किया जाता है, प्रिंटिंग क्लोथ्स पे जो प्रिंटिंग होता है उसमें भी हम यूज करते हैं। और
इसका ऑक्जेलिक एसिड को जो हमारे कपड़ों पे दाग धब्बे हो जाते हैं उसको डस्ट को रिमूव करने में भी हम, जैसे रिमूविंग इंक डस्ट स्पॉट्स फ्रॉम क्लॉथ से ये सारे हटाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। उसके बाद हमारा 7th नंबर है एसिटिक एसिड का हम कहाँ यूज करते हैं। एसिटिक एसिड का फार्मूला क्या आता है, CH3COOH। ये एसिटिक एसिड हो जाता है। इसका हम यूज अभी देखे थे, एसिटिक एसिड विनेगर में पाया जाता है। विनेगर का प्रिपरेशन करने में इसका यूज करते हैं, विनेगर बनाने में, ठीक है। एसीटोन बनाने में इसका यूज किया जाता है। एसीटोन वही जो नेल पॉलिश में जो ठंडक जो महसूस होता है नेल पॉलिश का, वो एसीटोन के कारण ही होता है। तो एसीटोन का मैन्युफैक्चरिंग में भी हम एसिटिक एसिड का यूज करते हैं, ठीक है। और इसका भी हम यूज करते हैं फूड स्टॉक में, ठीक है। तो ये सारा यूजेज था हमारा एसिड का। और हम कुछ देख लेते हैं एसिड के एवरीडे साइंस में हम एसिड का कहाँ कहाँ यूज करते हैं, ठीक है। जैसे हम एवरीडे साइंस में हम सबसे पहले हम लैक्टिक एसिड जो कि हमारा इसमें पाया जाता है, कर्ड में, ठीक है। नेटल स्टिंग अभी देखे थे, नेटल स्टिंग में कौन सा एसिड पाया जाता था, नेटल स्टिंग। अभी हम देखे थे नेटल स्टिंग और आंट स्टिंग और नेटल स्टिंग में मेथोनिक एसिड पाया जाता था, मेथेनोइक एसिड। तो ये एवरीडे साइंस मतलब एवरीडे में आंट से होता है मुलाकात, और कभी कभी बाहर जंगलों में घूमने पे नेटल स्टिंग हमारे पैरों में टकरा जाता है। तो ये सारा एवरीडे है। कर्ड भी हम एवरीडे में लेते हैं, तो इस कारण से ये लैक्टिक एसिड इसमें आ जाता है, ठीक है। और एक एक्वा रेजिया हो गया, एक्वा रेजिया अभी पढ़े थे, HCl प्लस HNO3 से मिल के बनता है। 3 पार्ट होता है, ये 1 पार्ट होता है, 3:1 के रेशियो में होता है। इसी को एक्वा रेजिया को हम रॉयल वाटर के नाम से भी जानते हैं, रॉयल वाटर। इसका हम यूज करते हैं रिफाइनिंग में, गोल्ड एंड सिल्वर का रिफाइन करने में, रिफाइन या सेपरेट भी करने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम ऑयल ऑफ विट्रोल भी पढ़ने हैं। H2SO4 को ऑयल ऑफ विट्रोल कहा जाता है। H2SO4 जो बैटरी एसिड होता है, बैटरी एसिड ये सब एवरीडे में है, और इसे हम ऑयल ऑफ विट्रोल भी बोलते हैं, ठीक है। एक चीज़ नोट करके हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि नोट करके ये कि जनरली हम जो पिकल्स होते हैं, पिकल्स अचार जिसको हम बोलते हैं, पिकल्स को हम ग्लास के जार में ही क्यों रखते हैं, ग्लास के जार में, क्योंकि इसको हम इसलिए रखते हैं क्योंकि ये मेटल के साथ एसिड का इसमें एसिड होता है, जिसके कारण अगर ये मेटल के बर्तन में रखा जाएगा तो ये उसके साथ रिएक्शन कर लेगा। मेटालिक पॉट में इसलिए नहीं रखते, इसलिए हमेशा इसको प्रीफर करते हैं ग्लास जार में पिकल्स को रखने के लिए, ठीक है। और लैक्टिक एसिड मिल्क में हो गया, ठीक है। और एवरीडे साइंस में क्या, लेमन जूस में हो ही गया, ठीक है। तो ये सारे हम आज सब देख लिए, ये यूजेज ऑफ एसिड भी देख लिए, सब नेचुरली ऑकरिंग एसिड, नेचुरल सोर्स में कौन कौन से एसिड पाया जाता है, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड पढ़ लिए, उस टाइप्स ऑफ एसिड भी सारा पढ़ लिए, और एसिड का डिफिनीसन भी हम लोग शुरू में पढ़े थे। तो ये सारा लेक्चर जो एसिड का मैंने आज प्रिपेयर किया था वो सारा हो गया, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको रियली अच्छा लग रहा है तो आप लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें, अपने दोस्तों को भी बोलें सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक्स फॉर वाचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमसे जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच।